फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी के अंदर विराजित ईश्वर को मेरा चत प्रणाम है। आज हम देखेंगे कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आपकी तरफ कौन आ रहा है रोमांटिकली, उनके मन के भाव क्या हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के साथ सभी मैसेज रेजोनेट नहीं होंगे। आपके साथ जो रेजोनेट हों उनको रखिएगा, बाकी जाने दीजिएगा और ज़बरदस्ती अपने साथ रेजोनेट ना करें। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आता है। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, आपकी तरफ कौन आ रहा है यहाँ पर रोमांटिकली, देखते हैं। पहले कार्ड लेंगे। वाओ, शफलिंग में देखिए ये कार्ड आया था, शफलिंग में ये एकदम पॉपअप हुआ और उसके बाद अब देखिए फिर वापस से ये आ ही गया। 3 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, वाओ, अब इससे ज़्यादा क्या एनर्जी आएगी आपके लिए। तो कैप्रिकॉर्न आप तो बस विश मांग लीजिए अपने लिए और अपनी फिंगर क्रॉस कीजिए, विश मांगिए आपके लिए। तो एक इतनी अच्छी आई है रीडिंग, इतने अच्छे आपके कार्ड्स हैं यहाँ पर। और देखते हैं, ये भी देखिए, ये कार्ड भी पहले 3 ऑफ कप्स के साथ आया था और अगेन ये देखिए आ गया आपके लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स यहाँ पर। और देखना चाहेंगे यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से क्लैरिफाई हो रहा है और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ओके, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर और यहाँ पर भी आपकी सोर्ड्स की एनर्जी है, यानी कि 6 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। ये एनर्जी आपको 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो कुछ एनर्जी जो है यहाँ पर आ रही है, जैसे आप जब इनसे मुलाकात होगी, जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, डेफिनेटली ये आपकी लाइफ में बदलाव तो लेकर के आएंगे कैप्रिकॉर्न। लेकिन आप जिस समय इनसे मिलेंगे उस टाइम पर आप जो है अपने कुछ एक हार्ट ब्रेक से या इमोशनली कहीं पर सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहे होंगे और आप कहीं ऐसी परिस्थिति में होंगे जहाँ पर आपको अपने मूवमेंट करना है, वहाँ से हटना है, आपको जाना है कहीं। हो सकता है आप ट्रैवलिंग में मिलें इनसे, कुछ ऐसी भी एनर्जी है यहाँ पर। या आप उस समय पर अपने विचारों में इस तरीके से घिरे हुए होंगे जहाँ पर कि आप क्या करेंगे, अपने वहाँ से उससे निकलना चाहेंगे, जो भी आपके विचार होंगे। और कुछ ऐसी एनर्जी होगी कि जहाँ पर आप बहुत थका हुआ, बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे होंगे, अपने लाइफ में बदलाव के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे, डिसअपॉइंट होंगे, कहीं किसी लॉस से गुजर रहे होंगे। ये आपके रिश्तों में भी लॉस हो सकता है, किसी फाइनेंशियल लॉस से गुजर रहे होंगे या कहीं दुख में होंगे। उस टाइम पर आप इनसे मिलेंगे और आप कहीं अपने इमोशंस को भी नहीं समझ पा रहे होंगे। कुछ ऐसे अप एंड डाउन्स आपके लाइफ में चल रहे होंगे जहाँ पर कि आपको बहुत मुश्किल से बैलेंस बनाना पड़ रहा होगा। आप खुशियों की तलाश कर रहे होंगे, कुछ ऐसी एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर 10 सन की एनर्जी भी आई है। आप खुशियों की तलाश कर रहे होंगे जिस टाइम पर आप इनसे मिलेंगे। आप चाह रहे होंगे कि किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में कुछ ऐसी खुशियाँ आ जाएं जहाँ पर कि आप अपनी लाइफ में बदलाव कर सकें। सॉरी, मैं आज जो है SMS उसको साइलेंट करना भूल गई, तो आपके उसमें थोड़ा साउंड आ गई है। लेकिन जब आप इनसे मिलेंगे तो आपको थोड़ा सा इससे पहले अपने आप पर, अपने विचारों पर काम करना होगा। आपको अपने विचारों पर ऐसे काम करना होगा कि जिसे आपको थोड़ा सा अपने लाइफ में बदलाव लाना होगा, जो कि आपको क्या करेगा, खुशियों की तरफ लेकर के जाएगा। आपके विचारों को बदलना होगा आपको। कहीं आपने अगर दूसरे लोगों के हाथ में अपनी कमान दे रखी होगी तो वहाँ पर आपको अपने उस कमान को अपने हाथ में लेना होगा। डेफिनेटली यहाँ पर कैप्रिकॉर्न आपकी बहुत जल्दी मुलाकात होने वाली है। आपकी बहुत जल्दी किसी पर्सन से मैसेज मतलब आने लगेंगे, क्योंकि अभी जब मैंने
रीडिंग स्टार्ट की है तब तक कोई भी ऐसे मैसेज नहीं आ रहे थे, और सडनली जैसे ही रीडिंग स्टार्ट की है मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं, और आपको आई थिंक आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। तो यहाँ पर आपके लिए क्या रहेगा कि आपकी ये जो पार्टनरशिप रहेगी वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल भी रहेगी, क्योंकि आपके लिए ये पार्टनरशिप ऐसी होगी जैसे आपको विश कम ट्रू आपकी हो जाएगी पूरी। आपको क्या होगा कि आपको अपनी लाइफ में सडन थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पर कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे होंगे तो वहाँ आपको रिलैक्स फील होगा। कहीं आप इनसे ऐसे सराउंडिंग में मिल सकते हैं जहाँ बहुत सारी गैदरिंग हो, ये किसी भी तरीके की गैदरिंग हो सकती है, किसी काम के सिलसिले में, फाइनेंस से रिलेटेड, या कहीं पर आप ट्रैवल कर रहे हों उस टाइम पर आप इनसे मिल सकते हैं। और ये पर्सन ऐसे होंगे थोड़े से इमेच्योर बिहेव करेंगे, इनकी चाहे एज कैसी भी होगी लेकिन ये थोड़ा सा इमेच्योर वाले बिहेव वाले पोजीशन में होंगे, लेकिन डेफिनेटली जब आप इनके साथ मिलेंगे तो इनको ये लगेगा कि इन्होंने जो प्रार्थना मांगी थी, जो प्रार्थनाएं की थी, वो इनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप जब इनके साथ मिलेंगे तो आपको थोड़ी सी हीलिंग फील होगी, अपने अंदर थोड़ा सा मन करेगा आपको चहकने का, महकने का, हंसने का, कुछ इस टाइप की वाइब्स आपको फील होंगी, और ये डिवाइन ब्लेसिंग आपको मिलेगी। आपके लिए ये पार्टनरशिप बहुत फ्रूटफुल रहेगी। ये मैसेज है यहाँ पर, और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आते हैं नेक्स्ट डेक से, क्या मैसेज है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन जो पॉसिबली आप एक ऐसी उसमें फील्ड में आएंगे जहाँ पर आपको ये लगेगा कि आप बहुत ही बड़ा एक दरिया को पार कर पाए हैं, क्योंकि आप जिस दौर से गुज़र रहे हैं वहाँ पर आपको बहुत बुरी तरीके से डिच किया हुआ है, आपको बहुत ही ज़्यादा दुख फील हो रहा है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी काफ़ी ग्रीफ को बताती है। आप उस तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हैं जो आपकी लाइफ में पर्सन आ रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक ऐसे उससे दौर से गुजरे जहाँ पर कि आपने ये सोच लिया है कि मुझे अब किसी से रिलेशनशिप नहीं रखना, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, लेकिन सडन जब आप इनसे मिलेंगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट आपके मन में दूर होंगे और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा मतलब साथ मिल जाए जो मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। कुछ ऐसी एनर्जी आपके लिए आ रही है, और रोमांटिकली और इमोशनली आप जो जगलिंग कर रहे हैं वहाँ पर आपको एक बैलेंस फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में जो जगलिंग चल रही है, इट मीन्स आपके जो इमोशंस काफ़ी आपको परेशान कर रहे हैं, हाई हो जाती हैं, वो सब आपके दूर होंगे। और वेटिंग गेम जो आपका चला आ रहा है वहाँ से आप निकल करके अपने, क्योंकि यहाँ पर स्टक की भी पोजीशन है ना, द हैंगमैन, तो वहाँ पर आप इनसे जब निकलेंगे तो आप आगे बढ़ कर के देख सकेंगे और बहुत सारी चीज़ों को महसूस कर सकेंगे कि एक वार्म आप दोनों के फीलिंग्स जो हैं वो काफ़ी एक दूसरे को फीलिंग ऐसी दे रहे हैं आप जो कि वार्म हैं, एक दूसरे के लिए शेयरिंग वाली हैं। आप उन चीज़ों पर फोकस कर पाएंगे, और जो आप पहले इम्पल्सिव हो जाते थे, आप बहुत ज़्यादा रशिंग एनर्जी में होते थे, लेकिन वहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने उस इम्पल्सिव और रशिंग नेचर को चेंज करना होगा। आपको क्या करना होगा कि आप अपने उस रशिंग नेचर को जल्दबाजी में डिसीज़न ना ले करके आप थोड़ा सा अपने टाइम दीजिएगा, एक दूसरे से काफ़ी आप बातचीत कीजिएगा। जब आपको लगे कि हाँ, आपको जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे आप ओवरकम कर पा रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी एक सिचुएशन में होते हैं हार्ट ब्रेकिंग के और हम आगे किसी नए रिश्ते में बढ़ते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होता है जो हमारे लिए नए अपॉर्चुनिटीज़, नई बिगनिंग या नए रिलेशन आ रहा होता है। तो हमें कहीं ना कहीं एक फियर होता है, एक डर होता है इस बात का
कि कहीं वापस से हम उस ट्रैप में ना फंस जाएं, किसी टॉक्सिक रिलेशन में ना फंस जाएं, या हम कहीं गलत डिसीज़न ना ले लें वापस से। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने इम्पल्सिव नेचर से, अपने रशिंग वाले नेचर से आपको बचना होगा। और आप जब उसमें चैलेंजेस को पार कर पाएंगे, अपने कॉन्फ्लिक्ट को पार कर पाएंगे, ओवरकम कर पाएंगे, तो आपको डेफिनेटली पॉजिटिविटी देखने के लिए मिलेगी अपने रिलेशनशिप में। और आप एक जो फीलिंग एक एक्सचेंज करेंगे वो आपको जेन्युइन नज़र आएंगी। यहाँ पर ये है मैसेज, और देख लेते हैं बस नेक्स्ट डेक से आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। हो सकता है कुछ ऐसे मेरे व्यूवर्स हों जिनकी लाइफ में रिलीजियस फैक्टर से भी रिलेटेड बात आए, क्योंकि धर्म एक ऐसा होता है जहाँ पर कि कहीं ना कहीं आप हो सकता है ये सोचे कि अगर उनका धर्म ऐसा है तो मैं उसमें क्या एडजस्ट कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ की कहीं ना कहीं बात आती है। क्योंकि स्पिरिचुअली भी हम कहीं ना कहीं चाहे पूजा पाठ करें ना करें लेकिन कनेक्टेड होते हैं, तो वहाँ पर वो आपके लिए चैलेंज आ सकता है। और लेकिन अगर आप यहाँ पर हेल्प लेते हैं किसी से भी, आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, जो आपके ट्रस्टवर्दी लोग हैं, तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको रास्ता देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि कुछ जो आपके पास्ट के लोग हैं जिन्होंने आपको डिच किया, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, जिनसे आप मूव ऑन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कि मूव ऑन करेंगे अपने टॉक्सिक रिलेशन से या पास्ट के रिलेशन से, तो वहाँ पर आपको उन लोगों को फॉरगिव करना होगा। वो लेसन हो सकता है आपको सिखाने के लिए आए हों आपकी लाइफ में, उनको माफ़ करके आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आप उसके लिए नहीं थे, वो आपके लिए नहीं थे, और उन ब्लॉकेजेस को आपको रिमूव करना होगा। इसके साथ आपको कहीं ना कहीं ये भी समझ में आएगा कि पास्ट में हो सकता है आप एक ऐसे नेगेटिव पैटर्न को अट्रैक्ट कर गए थे जहाँ पर आपकी केमिस्ट्री नहीं थी रिलेशनशिप में, और आप उसमें फिर भी फंसे हुए थे या आप उससे निकल नहीं पा रहे थे, तो सडन आपको यहाँ पर निकलने का भी मौका मिलेगा। और इसके साथ आपको क्या करना है, डिवाइन टाइमिंग जो आएगी वो आपके लिए काम करेगी, क्योंकि हो सकता है आप अपनी लाइफ में फैसला ना ले पाएँ, तो आपको सब कुछ सरेंडर करना होगा, डिवाइन को सरेंडर करना होगा, अपने फियर से निकल करके आपको डिवाइन को सरेंडर करना होगा। और आपके जो दोनों को मिलाने में डिवाइन का बहुत बड़ा पर्पस होगा, क्योंकि आपके लिए ऑलरेडी लवर्स का कार्ड आ चुका है। और अपने आप को आपको एक चांस और देना होगा, जिससे कि आपने जो पास्ट में कॉन्फ्लिक्ट को फेस किया है, जो आपने एनर्जी फेस की है, उनसे आप निकल सके। तो यहाँ पर देखिए डिवाइन टाइमिंग और यहाँ पर द लवर्स का कार्ड, ये दोनों ही मैसेज मुझे ऐसे मिल रहे हैं कि आपके लिए ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स रहेगी आपके साथ, और वो हमेशा आपको गाइड करते रहेंगे आपके ट्रू लव की तरफ आगे बढ़ने में, और उन पर्सन को मिलाने में जो कि डेफिनेटली आपके लिए हैं, किसी दूसरे के ज़रिए आपके लिए आ सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो आप किसी एक ऐसे मीडिएटर को आप यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आया भी है यहाँ पर मैसेज के हेल्प लेट योर फ्रेंड हेल्प यू, यानी कि कोई आप अगर किसी से हेल्प मांगेंगे तो डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेंगे, और आपको हेल्प लेनी भी चाहिए। जब अगर आप कॉन्फ्लिक्ट में हों तो आपको हेल्प लेनी भी चाहिए। तो ये आपके लिए शॉर्ट रीडिंग है। अगर आपके साथ रेजोनेट हो तो आप इसको क्लेम कीजिएगा 222 लिख करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।